नमस्कार, प्रणाम। इन खबर भोजपुरी में रउरा सबके स्वागत बा। विपक्ष के अलायंस बनल बा, इंडी गठबंधन कहल जाता, इंडिया भी कहल जाता। बनल बा आम चुनाव 2024 खातिर, और उससे पहले होता 5 राज्य में विधानसभा का चुनाव। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव कहनी है कि हम मध्य प्रदेश में लड़ा। कांग्रेस कहला कि मिलजुल के लड़ लिया जाता। बाद में कांग्रेस पीछे हट गई, अखिलेश यादव हो गई है फायर कि कांग्रेस तो पहले ही धोखा दे दिया, उतार दिया वो जुगा अपन प्रत्याशी। अब खूब दोनों तरफ से गुत्थम गुत्था होता है का भाई। तो गठबंधन कोनो बनेला विश्वास पर, भरोसा पर। एजुआ एक दूसरे पे विश्वासे नहीं खे, भरोसे नहीं खे। बात अतनु रही तबो चल जाइत। कमलनाथ जौन कांग्रेस के मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश में उम्मीदवार बड़े, पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, तनी उनकर भाषा सुनल जा कि वो अखिलेश यादव खातिर का कहले है। सर सारी टिकट आ गई है, सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का माहौल है प्रदेश में? बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है। और जितनी संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे भी बोल, अरे भाई छोड़ो अखिलेश, कहते रहे के अखिलेश के बात छोड़ा भाई, कौना बात कोई बोल रहे है। अखिलेश यादव एक दिन पहले कहले रहे है कि अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों करा के, अरे कौना चिरकुट के बात बतिया होता रहा। ना वो पटना बैठक में रहा, ना बेंगलुरु बैठक में रहा, ना मुंबई के बैठक में रहा। उनकरा का पता बा कि INDIA गठबंधन में कौन बात तय भइल बा, कौन बात नहीं तय भइल। अजय राय के झाड़ के रख दिया है। तो अखिलेशों के बतिया सुन ली सब है। जिस समय कांग्रेस को समर्थन की जरूरत थी, उसमें सबसे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक ने समर्थन किया था और सरकार बनी थी। हम बीजेपी के खिलाफ हैं, और जिस समय भी कांग्रेस के नेताओं से बात हुई उस समय मैंने कहा कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो हमसे सहयोग लेना चाहो ले लो। और उस समय उन्होंने बैठक करके रात में 1 बजे बैठ करके, जिसमें हमारी पार्टी के MLC रहे श्याम सुंदर जी, विधायक रहे दीपक, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, पार्टी के संगठन के डॉक्टर मनोज, इन लोगों ने बैठ करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों से बात की। उन्होंने रात के 1 बजे जब मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने आश्वासन दिया कि 6 सीटें लगभग आपको दी जा सकती हैं। और वो खबर अखबार में भी छपी। मुझे भरोसा हो गया कि 6 नहीं, कम से कम 4 दे देंगे। लेकिन जब सूची आई कांग्रेस की, तो जो हमारा सिटिंग MLA है उस पे भी उन्होंने प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसलिए मजबूरी में समाजवादियों को अपने जहां मजबूत क्षेत्र हैं वहां पर कार्यकर्ताओं की भावना को समझते हुए हमें लड़ाना पड़ रहा है। मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि समाजवादी पार्टी उन्हीं सीटों पे लड़ेगी जहां पार्टी का संगठन है, या संगठन उनको कहेगा हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, उस लक्ष्य में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जहां तक सवाल है एक कांग्रेस नेता के बारे में, आजमगढ़ का रिश्ता समाजवादियों से बहुत गहरा है। अगर कोई आजमगढ़ पर टिप्पणी करेगा तो वो लोग भी सुनने के लिए तैयार रहें, या फिर सोच समझ करके बोलें। अगर अपने बड़े नेताओं से पूछ करके बोल रहे हैं आप, तो बात अलग है। लेकिन अगर आप आजमगढ़ पर कुछ बोलेंगे, जो इमोशन आजमगढ़ से समाजवादियों का है, हो सकता है कांग्रेस का इमोशन रायबली और अमेठी में भी वही हो। तो हम लोग अब अजय राय से अतना कहाँ बर्दाश्त बा। अजय राय बमुक गई है। अजय राय अखिलेश यादव के वो कहले है, पहुंच गए है उनका पिताजी मुलायम सिंह यादव तक। अब अजय राय के सुन ली सब। तो जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, मुलायम सिंह जी को सार्वजनिक मंच से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा अखिलेश जी से कि वो जनता देख रही है कि भाजपा से मिला कौन है। आपने चुनाव लड़ा, इसके पहले 7 बाई इलेक्शन हुए, उत्तर प्रदेश में घोसी का चुनाव हुआ, हम लोगों ने बिना समर्थन मांगे इनको यहाँ समर्थन दिया और इनका कैंडिडेट भारी मतों से चुनाव जीता। ठीक है, उसी समय चुनाव बागेश्वर के भी हुए, उत्तराखंड में इन्होंने वहाँ पर चुनाव अपना कैंडिडेट दिया और वहाँ चुनाव लड़ाया, वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, कांग्रेस हार गई। तो ये साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला कौन है, कौन बी टीम के रूप में काम कर रहा है।
और कौन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रहा है, ये उत्तराखंड में साबित हो गया है, बागेश्वर में, अभी मध्य प्रदेश में भी साबित हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश के अंदर भी इनकी कुछ वहाँ स्थिति नहीं है, जबरदस्ती वहाँ पे भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। एक भी विधायक इनका नहीं रह गया, एक विधायक था वो भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ये अंदर से मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस को पूरे प्रदेश के अंदर ताकत के साथ इनको मध्य प्रदेश में और अन्य जगह पर समाजवादी पार्टी का अगर ये इनकी सोच है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, हराना है, तो इनको पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी का सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। नहीं, देखिए, उन्होंने मेरे ऊपर जो भी अपशब्द बोला, मुझे गाली दिया, मुझे गाली दिए, मुझे अपशब्द बोले, मेरा अपमान करें, मैं उसमें कहीं पर भी मैंने कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरी यही प्रतिक्रिया है कि मैं यही हाथ जोड़कर आग्रह करूँगा कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को हराने चाहते हैं, अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी के लोग, तो पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का समर्थन करें, साथ दें, और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस का समर्थन करिए और साथ दीजिए। मुझे जो गाली देना है गाली दे दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मैं साधारण आदमी हूं। कुल मिला जुला करके तू मैं ना जाने का आपस में होता। अब मौजूदा स्थिति ई बा कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में अकेले लड़ जाती है, 50 गो सीट पे 31 गो उम्मीदवारों के ऐलान कर दिया बड़े। अब कांग्रेस जो बाटे तो जो सत्ता बीजेपी से छीने खाती अपना दम पे लड़ती है। अब बात ये आयल है, इस तक पहुंच गई बात कि अखिलेश यादव कहले कि अच्छा जब INDIA की मीटिंग हुई या लोकसभा चुनाव खातिर समझौता हुई, तो उत्तर प्रदेश में कतना सीट देवे के भाई समाजवादी पार्टी तय करी। कहे से कि उत्तर प्रदेश में मजबूत के बा समाजवादी पार्टी पे, बीजेपी के टक्कर के देता तो सपा टक्कर देती है, तो सपे हुई तय करी। और उसे 1-2 हफ्ता पहले अखिलेश यादव कहले रहा कि समाजवादी पार्टी टिकट मांगे लेना, समाजवादी पार्टी टिकट बांटे ले। कहे का मतलब ये कि उत्तर प्रदेश में हम तय करब, तो कांग्रेस कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हम तय करब। तो यह तय करे में बात गइल बा बिगड़। अब कोनो गठबंधन के सक्सेस होके खातिर जरूरी बाटे कि एक दूसरा पे भरोसा होके, विश्वास होके। वो भरोसा विश्वास यहाँ बाना, तो इससे अल्टीमेटली केकरा फायदा हुई? यदि जाके 50 गो सीट पे मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव के पार्टी समाजवादी पार्टी लड़ जाती है, तो फायदा हुई बीजेपी के, कांग्रेस के नुकसान हुई, तो विपक्षी गठबंधन के तो वैसे ही हार हो जाए। अभी देखत रहे सब कि 2024 के आम चुनाव आवत गठबंधन के का हाल होता है।